देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। कोरोना काल में जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जी शराब की नीति बना रहे थे। ये पढ़ा लिखा चाहिए देश को। मोदी जी वैक्सीन कैसे लोगों को प्रोवाइड हो उसकी स्कीम बना रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे कि शराब घर घर तक कैसे बटे उसकी स्कीम बनाई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जो IITian अपने आप को बोलते हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो स्कीम बनाते हैं स्कैम करने के लिए। आप देखिए, बच्चों को जहां शिक्षा देनी चाहिए थी वहां ये शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, स्कूलों के पास बगल में शराब के ठेके खुला रहे हैं और बच्चों की एज घटा रहे हैं, और अपने आप को बोलते हैं हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। आप देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान अन्ना जी के कंधे पर चढ़कर उनको धोखा दे देता है। तो हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो देश का ना सोचकर सिर्फ अपना सोचे, क्योंकि नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारे, वो कहावत है ना, तो वही चीज इनके हाथ में लग गई है। नमस्कार, मैं मुकेश मालान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान देकर के नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें कहा है कि अब हमारे देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। लोग इस पर कयास लगा रहे हैं कि क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, और अगर पढ़े लिखे केजरीवाल हैं तो आखिर प्रधानमंत्री कैसा और कौन होना चाहिए। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, तो क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बातों का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो जब देखें कुछ ना कुछ उल जलूल हरकतें करते रहते हैं। जब से मनीष सिसोदिया जी जेल में गए हैं तो उनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए, कोरोना काल में जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जी शराब की नीति बना रहे थे। ये पढ़ा लिखा चाहिए देश को। अरे भाई, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन कैसे लोगों को प्रोवाइड हो उसकी स्कीम बना रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे कि शराब घर घर तक कैसे बटे उसकी स्कीम बनाई जा रही थी। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, 80 करोड़ लोगों को 25 महीने से राशन दिया जा रहा है फ्री में। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है। ये अरविंद केजरीवाल जो IITian अपने आप को बोलते हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो स्कीम बनाते हैं स्कैम करने के लिए, और इनका दिन रात यही रहता है कि हम कैसे स्कैम करें। हर चीज में आप देखो, दिल्ली का भ्रष्टाचार है। अगर ऐसा पढ़ा लिखा हमें बंदा मिल जाए तो देखो देश का क्या होगा। हर चीज पे ये लोग सवाल उठाते हैं, दिल्ली में दंगे करवाते हैं। जो इनका जो हवाला कांड, इनका सत्येंद्र जैन जेल में पड़ा है, उस मंत्री को 8 महीने से इन्होंने पद पे रखा जबकि वो जेल में था। इस तरह से ये देश को चलाना चाहते हैं। किस तरह की सरकार ये लोग चाहते हैं, तो बहुत ही मतलब जब से मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, इनको पता है कि मेरा नंबर आने वाला है, तो मैं ऐसे ही उल जलूल हरकतें करूं, तो उस पे वो उतारू हो गए हैं। सवाल ये है कि पढ़ा लिखा मतलब क्या, क्योंकि पढ़े लिखे तो बहुत सारे नेता हो सकते हैं, तो आखिर किसको प्रमोट करना चाहते हैं? अगर बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी विदेश पढ़ के आए। अगर बात करें अखिलेश यादव की, वो विदेश पढ़ के आए। अगर बात करें कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति की जो JNU से पढ़ाई की, और खुद बात करें तो IITian अरविंद केजरीवाल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो कि जो PM बनने लायक हो? देखिए, जो देश के लिए कुछ काम कर सके, देश के लिए कुछ भला कर सके। आप स्कीम ही स्कैम करने के लिए बना रहे हो, आपकी मानसिकता ही नहीं है। देखिए, हमारी बीजेपी पार्टी की एक मानसिकता होती है, एक विचारधारा होती है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, 8 साल हो गए, आप मुझे बता दीजिए, आप खुद से बता दीजिए कि दिल्ली में 8 साल से कितने काम हुए हैं। हर विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर इनकी नियत होती, ये पढ़े लिखे होते, तो ऐसे काम नहीं करते। आप देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान अन्ना जी के कंधे पर चढ़कर उनको धोखा दे देता है, और कितने सारे इनकी पार्टी में नेता आए और चले गए। ये पढ़ा लिखा होता है? आप देखिए, आज पूरी लिस्ट इनके मंत्रियों की निकाल कर देख लो, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारे कोई जेल जाके वापस आ चुका है, और इनके 9-10 नेता तो अभी भी जेल में पड़े हैं, और बाकियों का तो नंबर लगने वाला है। अगर ऐसा पढ़ा लिखा आदमी देश को मिल जाए तो सोचो देश का क्या बंटाधार कर देंगे ये लोग। तो हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो देश का ना सोचकर सिर्फ अपना सोचे। आप देखिए, जब भी इनकी PC होती है, जब भी इनका कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, वो इनके सेल्फ के लिए होता है, जनता के लिए इनके लिए कोई स्कीम नहीं होती कि जनता को हम कैसे प्रोवाइड कराएं कुछ चीज। इनकी स्कीम होती है कि शराब के ठेके घर घर तक कैसे पहुंचाएं। आप देखिए, बच्चों को जहां शिक्षा देनी चाहिए थी वहां ये शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, स्कूलों के पास बगल में शराब के ठेके खुला रहे हैं, और टेट्रा पैक में लोग शराब बांट रहे हैं, बच्चों के एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं, और बच्चों की एज घटा रहे हैं, और अपने आप को बोलते हैं हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। जो स्कूलों में इन्होंने कमरे बनवाए, जो 3 लाख या 5 लाख में कमरे बने, वो इन्होंने 35 लाख में दिखाए। तो ये भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी सरकार है, ये देश के लिए कुछ नहीं करने वाली है। ये आई है, इनकी मानसिकता ये है कि हम देश को कैसे लूट के खा जाए। लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर के जनता को लूटने में लगे हुए हैं। अब कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी जैसी सरकार की जरूरत है देश में। देखिए, जब ये लोगों की सरकार आई थी, शीला दीक्षित जी का वो 365 पन्ने वाला फाइल दिखाकर लोगों को बोलते हैं देखो ये भ्रष्टाचारी हैं और जब भी हमारी सरकार बनेगी हम इनको जेल में डालेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डालकर ये लोग हाथ लहराए रहे हैं हवा में कि हम लोग तो इनके साथ है और हम बीजेपी, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी राष्ट्र का काम कर रही है और देश को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी जो देश के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आज मोदी जी जिस राह पर जा रहे हैं, देश को हमारा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और वो उस राह पर चल दिया है। और आज हमारा जो सम्मान होता है, हम विदेशों में जाते तो हमारा सम्मान होता है। पहले कभी हम जाते थे तो आपने देखा होगा कि हमारा कुछ सम्मान नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में जब से मोदी जी की सरकार आई, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन एक और बात है ना कि अब उन्होंने देखिए इससे पहले उदाहरण देखा होगा अपने हिमाचल में, उत्तराखंड में, अगर बात करें अभी हाल ही में गुजरात में, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अब हम मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा है। वो खाली दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनके पास जो दिल्ली का पैसा आ गया है, जो भ्रष्टाचार से इन्होंने कमाया है, जो इन्होंने बिजनेस किया है, मतलब राजनीति में रह के इन्होंने देश का पैसा लूटा है, इन्होंने टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है, हर चीज में विज्ञापन किया है। तो वो ये गोवा में भी लगा सकते हैं, राजस्थान में भी लगा सकते हैं, हिमाचल में भी लगा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारे, वो कहावत है ना। तो वही चीज इनके हाथ में लग गई है और किसी तरह ये देश को बर्बाद करने की कगार पर चल दिए हैं। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो हरगिज नहीं चाहेगी कि हमारे देश का नुकसान हो। लेकिन चुनाव में पैसे लगा करके शायद उसी का खामियाजा तो आज मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, झूठ कभी ना कभी सामने आता है और आज देखिए मनीष सिसोदिया जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई। आप देखिए, एक तीर से दो निशाने किए गए। सत्येंद्र जैन जी भी जेल में है और मनीष सिसोदिया जी भी जेल में है और चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आया और बहुत जल्द वो भी जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि किस तरह से वीडियो वायरल हुई, किस तरह से इनके लोग मिले हुए हैं, साउथ से कैसे शराब में कनेक्शन है, हवाला कांड में कैसे कनेक्शन है। तो इन लोगों ने कोई चीजें नहीं छोड़ी, सारी सबूत इन्होंने मिटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो हमारी सीबीआई है या ईडी है या जो भी हमारी जो संवैधानिक एजेंसी है वो उनको खोज ना ले। और एक बात मैं और बताना देना चाहती हूं। कल मैं अरविंद केजरीवाल जी को सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना भगाने के लिए थाली और ताली बजाई। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूं, जो थाली बजाई गई, जो ताली बजाई गई, वो कोरोना वॉरियर्स को सराहना करने के लिए बजाई गई, उनको सैल्यूट करने के लिए बजाई गई। एक पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं सोच पा रहा कि थाली और ताली क्यों बजाई जा रही है, कोरोना भगाने के लिए बजाई जा रही है क्या? वो बजाई जा रही है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो एक्चुअल में हमारे वीर जवान थे उस समय पर, उनके लिए बजाई गई थी। और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर किसी का ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उस समय पर जिन्होंने सहायता की थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक सांत्वना देने के लिए बजाई गई थी। मैं उनको बता देना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार के आरोपों में इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे डिप्टी सीएम रहे, मनीष सिसोदिया रहे और खुद अरविंद केजरीवाल है, लगातार भाजपा उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन आज भी वो कट्टर ईमानदारी का तमगा लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, लोगों को बरगलाने में, बहलाने में ये लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से बहुत कुछ करते हैं। ऐसे ही इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में, आपने देखा होगा, एक ऐड डलवाया था, पेमेंट करके इन्होंने ऐड डलवाया और बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम में हमारा एक ऐड आया और वो भी प्राइवेट स्कूल का था, वो भी इनके स्कूल का नहीं था। तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। ये इस तरह के बयान देते हैं कि सारा मीडिया और सारे लोग इनकी बात करें, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन कुछ और है। आप देखिए, 8 साल से यमुना जी साफ नहीं कर पाई, ये होते हैं पढ़े लिखे। आप देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, कोरोना काल में आपने देखा, ये होते हैं पढ़े लिखे। इन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं खोला, ये होते हैं पढ़े लिखे। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, साइंस और मैथ इन्होंने स्कूल से गायब कर दिया। आज बच्चे ना साइंस पढ़ पा रहे हैं ना मैथ पढ़ पा रहे हैं, कैसे वो इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे? तो ये पढ़े लिखे होने का ड्रामा करते हैं, पढ़े लिखे होकर भी ये अनपढ़ हैं। आखिरी सवाल करूंगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने विकास में या फिर जो सोच लेकर के बैठे हैं, किसी पीएम बनने की कुर्सी का ख्वाब जो देख रहे हैं, उसमें रोड़ा बन रहे थे मनीष सिसोदिया? शायद यह एक वो स्कैम हो, वो चाल हो मनीष सिसोदिया को जेल में पहुंचाने तक।
देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हर किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई। अगर ये चाहते तो अपने पास एक आधा मंत्रालय रखते, उस पर सिग्नेचर करते, कहीं ना कहीं तो कुछ होता। लेकिन पहले से ही प्री प्लानिंग से चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी जेल गए, मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और भी इनके जो लीडर्स थे वो भी जेल गए, लेकिन अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, क्योंकि इनको लंबी राजनीति करनी है। पीछे छूटते जाएंगे लोग, आगे कारवा चलता रहेगा। तो इन लोगों की मतलब इन लोगों ने पहले सोचा हुआ है, प्री प्लानिंग है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो पीछे के लोग पीछे छूट जाएंगे और आगे के लोग आगे चलते रहेंगे। अब मैंने पहले ही बोला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो बहुत सारी इनकी लिस्ट है। अभी तो आप देखते हैं बहुत सारे नेता थे, आए और चले गए इनकी पार्टी में, जो इन्होंने आंदोलन में इनके साथ थे, पुराने टाइम से इनके साथ थे। अब इनके साथ कोई भी नहीं है, सारे पीछे छूट गए और नए नए लोग ये लेते जा रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लगता है कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे? देखिए, इस्तीफा तो अगर उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, देखिए हमारी संवैधानिक एजेंसी कानूनी आधार पर, सबके लिए कानून बराबर होता है, और कानूनी आधार पर जो भी भ्रष्टाचारी निकलेगा उसको तो सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कोई भी आ सकता है। तो अगर उनके ऊपर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप निकला, कोई प्रूफ निकला, तो जरूर वो इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं देंगे।